भाई सभी साथियों को सबसे पहले हर्ष छिकारा की तरफ से राम राम। चीन गुज्जर लव यू भाई, आपको भी। जतीन शर्मा, राजा राम भाई, सभी साथियों को भाई हमारी तरफ से हाथ जोड़ के सबसे पहले तो राम राम। एक बारी जो भी साथी वीडियो में जुड़ता जा वो साथ के साथ इसको शेयर करते रहना। आप सभी साथियों को पता है भाई, शहीद आजम सरदार भगत सिंह, जिनको एक राजनीतिक आदमी ने जो अंग्रेजा का पिट्ठू रहा पूरी जिंदगी, जो परिवार, उस परिवार का आदमी शहीद आजम को आतंकवादी बोलता है। क्या आप लोगों को जरा भी दुख नहीं हुआ भाई? मेरे सवाल जवाब उन सब इंसानों से हैं, जितने जो साथी है ना, उन सब से मेरे सवाल जवाब हैं। शहीद भगत सिंह के नाम पर जो हजारों संगठन बने हुए हैं, गाड़ियों पर, बाइकों पर जो फोटो लगवाए घूम रहे हैं, शहीद आजम की जो टी शर्ट पहन के घूमते हैं, यार हद, आप जिसको भगवान मानते हो, आप जिस शहीद को इतना उच्चतम दर्जा देते हो, मैंने भी अपनी छाती पे बनवा रखा है भगत सिंह, क्योंकि मैं इसको अपना सब कुछ मानता हूं। मैं आप सभी साथियों से एक बात पूछना चाहता हूं भाई, जो मेरे साथी हैं, एक वाई या दो कोड़ी का आदमी हमारे शहीद आजम को आतंकवादी बोल के चला जाता है, आपने उसको क्या जवाब दिया? क्या खाली टी शर्ट पे छपवाना, घर में फोटो रखना, यही एक शहीद का मान सम्मान है? बाहर उसको बेशक भिगो भिगो जूते मारते रहो, आप लोगों को कोई लेना देना नहीं। ये सवाल मेरा सबसे, मैं बोलूंगा तो फिर कहेंगे हर्ष छिकारा हर बात में बोलता है। हम नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा भाई? हम देश के युवा हैं, हमारा हक बनता है हमारे शहीदों को, चाहे वो देश का जवान हो, चाहे वो देश का किसान हो, चाहे वो देश की किसी भी लड़ाई में शामिल हो, चाहे देश की किसी भी लड़ाई में उसका बलिदान हुआ हो, जो हमारे लिए अपनी कुर्बानी दे गया, उस कुर्बानी से बड़ा कुछ नहीं है। और उसको आतंकवादी बताने वाले, पहले तो सुनो भाई, भगत सिंह को आतंकवादी बताने वाले देश के भी और हमारे भी सीधम सीध दुश्मन हैं। इनका जितना ज्यादा हो सके खुलकर विरोध करो, चाहे वो आपका पड़ोसी हो, चाहे वो आपका नजदीकी और चाहे वो आपका भाई हो। अब बात यह आती है, सबसे पहली बात, अच्छी वीडियो को आप लोग शेयर नहीं करते, सिर्फ गंद मचाते हो, गंद को शेयर करते हो। नीचे लिख देंगे कमेंट में, गोली मार दो, फलाना कर दो, धकड़ा कर दो, ये कर दो, वो कर दो। एक वीडियो शेयर नहीं की जाती, एक वीडियो तक आप लोग शेयर नहीं करते। जाट योद्धा था भगत सिंह भाई। बात सुन, ये कमेंट करने वाले साथी को बता दूं, जो हमारे लिए जान दे गया उसको जातियों में मत बांटो, हाथ जोड़ के विनती है। भगत सिंह एक क्रांतिकारी था, भगत सिंह एक बहुत बड़ी चिंगारी थी, ठीक है? इन पे जातिया के ठप्पे मत लाओ, ये आप सबसे विनती है भाई। अपने देश को स्वयं कमजोर मत करो, इस जातिवाद के कीड़े को अपने अंदर से मार लो। अब नजर डालते हैं सबसे पहले उन पे, उन्होंने आतंकवादी क्यों बोला सरदार जी को, शहीद आजम को। सबसे पहले तो मैं आप जितने भी साथी उनको बता दूं, भगत सिंह ने अपने साथियों के साथ मिलकर जब सैंडर्स का वध किया, जब सैंडर्स को ठोक्या, तो वहां से जब मार कर निकल रहे थे भगत सिंह, चाचन सिंह नामक आदमी था जिसने भगत सिंह को पकड़ लिया था, क्योंकि वो अंग्रेजा का पिट्ठू था, अंग्रेजा का मुखबर था, अंग्रेजा के नीचे काम करया करता। नाम को ध्यान रखना, चाचन सिंह नामक, जो अंग्रेजा का मुखबर था, अंग्रेजा की खाया करता। उसने भगत सिंह को पकड़ के कहा, तूने कत्ल किया है सरेआम, तू अब सीख नहीं रहा, तुझे जाने नहीं दूंगा। भगत सिंह ने कहा, बाबा ये फिरंगी था, ये हमारे देश का दुश्मन था, हमें जाने दो, आप हमारे काम में क्यों बाधा डाल रहे हो? लेकिन वो भगत सिंह के इस मारे पकड़ के रख रहा था ताकि अंग्रेजी पुलिस वहां पर आ जाए और अंग्रेजी पुलिस वहां पे आके उनको रंगे हाथों गिरफ्तार कर ले। वो मुखबर था तो उसने अपना काम करना था, अंग्रेजों का मुखबर था तो अंग्रेजा का वो काम कर रहा था। भगत सिंह ने हाथ जोड़े, जब चाचन सिंह नहीं माना ना, तो भगत सिंह ने उसका भी काम कर दिया।
क्योंकि मुखबर मुखबर हो यार है। जब उसका काम करया ना, उस चाचन सिंह का जो पोता है, चाचन सिंह का जो पोता है, वो पंजाब यूनिवर्सिटी में जो प्रोफेसर रह रहा है, वो है ये सिमरनजीत सिंह मान। ये हमेशा भगत सिंह के बारे में वाई आतपने की पोस्टें डालते हैं, शहीद के बारे में वाई आतपने की खबरें फैलाते हैं, अफवाहें फैलाते हैं। आप सभी साथियों को बता दूं, एक समय था, इसी कट्टरता के दम पर, इसी मान की पार्टी के 8 सांसद बने थे पंजाब में। और अब आप लोगों के सामने है, जब लोगों की आंखें खुली, आज इनका ढूंढा और बीज नहीं है। लेकिन अब ये एक जो मर्डर हुआ पंजाब में, इतना बड़ा जो क्राइम हुआ है, उसके वहां पे जाके वाह वाही लूट के दोबारा से सांसद बन गया। इनका काम है कट्टरता फैलाना, क्योंकि ये उस वक्त जो थे ये उनके मुखबर थे। लेकिन शर्म इस बात की आती है, आज हमारा देश आजाद हो गया, आजादी के बाद भी किताबों के अंदर अगर आप पढ़ोगे, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर, इनके नाम के साथ लिखा जाता है आतंकवादी। किस लिए? क्योंकि जो हम भगत सिंह के मत वाले हैं, भगत सिंह को चाहने वाले हैं, हमारे अंदर लाख कमियां हैं। मैं देख रहा हूं कल से इस चीज को। क्या मेरा कोई साथी, किसी साथी के अंदर इतनी हिम्मत जो लाइव आके बोलेगा? मेरे 2, 4, 5, 10 क्रांतिकारी साथी हैं, वे भी मेरे हरियाणा के ही, जिन्होंने पोस्ट डाली है खुल के, जिन्होंने खुल के विरोध किया है। उससे अलग बाकी तो सभी पानी मारने का काम कर रहे हैं। आप सभी साथियों को एक बात बता दूं, क्या राजनीतिक चीजों में आप इतने अंधे हो गए हो कि आप अपने शहीदों का अपमान भी झेल रहे हो? सोचने की बात है। हर चौक चौराहे पर इनके फोटो लगाए जाते हैं। मैं आप सभी साथियों से पूछता हूं, अगर ये आतंकवादी थे, भगत सिंह आतंकवादी थे, इनके नाम से चौक क्यों बनाया जाता है? इनके नाम से पार्क क्यों बनाया जाता है? इनकी फोटो क्यों लगाई जाती है? मैंने तो आज तक ऐसा कोई भी देश नहीं देखा जिसके अंदर आतंकवादी को भगवान मानते या आतंकवादी को पूजते हैं। आप सभी साथियों से कह रहा हूं मैं, ये बातें समझने की कोशिश करें। ये वो इंसान थे जिन्होंने हमारे को जीने का दोबारा से मौका दिया। ये वो इंसान थे जो हमारे बीच में कभी भी इन्होंने जातिवाद, धर्मवाद को नहीं घुसने दिया। आज जब वो हमारे बीच नहीं रहे, आज उनके विचारों की जो लड़ाई अधूरी है, चंद साथी ऐसे हैं जो उस लड़ाई को आगे लेके चल रहे हैं। लेकिन जिस टाइम भगत सिंह चीख चीख चिल्ला चिल्ला के ये बातें कहता, गोरे लोग तो चले जाएंगे, बड़ी बात नहीं है। काले लोगों से, काले अंग्रेजों से कौन लड़ाई लड़ेगा? सत्ता परिवर्तन हो गया, कांग्रेस आ गई, भाजपा आ गई, अन्य दल आ गए, सब कुछ आए गए, मिलीजुली सरकार आ गई। जो गरीब आदमी था जब भी गरीब था, जो जातिवाद था तब भी सर पे चढ़ के नाच रहा था, जो क्रूरता थी वो जब भी गरीब आदमी पे होती थी। एक छोटी ही बात समझ के देखो, एक नीरव मोदी, सॉरी ये क्या नाम इसका, ललित मोदी शायद, जिन्होंने अभी अभी शादी की है सुष्मिता सेन के साथ। हमें उनकी शादी से भाई कोई दुख तकलीफ नहीं है, कोई किसी के साथ कर सकता है। लेकिन जिसको ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स कोई भी नहीं ढूंढ पाया, उसको एक लड़की ने ढूंढ लिया। सुष्मिता सेन नाम की एक हीरोइन ने ढूंढ लिया उसको शादी के लिए। इसका सीधा सीधा मतलब यह हो गया, सरकार ऐसे ऐसे भगोड़ों को ढूंढना नहीं चाहती। वो इसलिए नहीं ढूंढना चाहती क्योंकि ये उन्हीं के सगे संबंधी हैं, उन्हीं सरकार वालों के। सेम यही बात मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूं, जो शहीद आजम भगत सिंह है, जिसके खिलाफ ये जो गंदी स्पीच निकालते हैं, गंदी गंदी बातें करते हैं, इनकी हिम्मत जब तक होती रहेगी जब तक आप लोग आवाज नहीं उठाओगे। मैं जिंदा दिल हूं, मैं मरना पसंद करता हूं गुलामी से ज्यादा। गुलामी मेरे को सहन नहीं होगी,
गुलामी से अच्छा तो मैं मरना पसंद करूंगा। मैं आप सभी साथियों को छोटी बात बताता हूं, अगर आप जीवित हो तो जिंदा होने का एहसास कराओ मेरे भाई। हमारे जिसको हम भगवान मानते, जिन्होंने हमारे को जीवित किया, जिन्होंने हमारे भारत देश को दोबारा से बना के दिया, उनको आज चंद पार्टी के आदमी, चंद राजनीतिक आदमी आतंकवादी बोल गए और आप अपने घरों में चुप बैठे हो। कुछ वाहियात किस्म के आदमी यहां भी नीचे अनाप शनाप कमेंट करते हैं। उनको पता नहीं हर चीज में अपना बेनिफिट क्यों दिखाई देता है, उनको पता नहीं हर चीज में राजनीति उनके अंदर क्यों घुसती है। आप सभी साथियों को सबसे पहले तो एक बात बता दूं, सोशल मीडिया आपके लिए एक ताकत है आगे आवाज पहुंचाने की, तो आप अपनी आवाज को आगे पहुंचाओ। मैं ये चाहता हूं जितने जो भी मेरे युवा साथी जो भगत सिंह को अपना आदर्श मानते हैं, शहीद आजम राजगुरु को, सुखदेव को, चंद्रशेखर को, सुभाष चंद्र बोस को जो अपना आदर्श मानते हैं, ये लड़ाई अकेले भगत सिंह की नहीं भाई, ये हमारे सभी क्रांतिकारियों का अपमान है और उन्हीं के लिए ये लड़ाई लड़ रहे हैं। जो आप ये टी शर्ट पे पहन के घूमते हो ना, जगह जगह फोटो लगवा के घूमते हो, वो इसीलिए लगवाते हो मेरे भाई, ताकि उनको लोग भूले ना कि आजादी हमारी इन्होंने दिलवाई थी। उनको भूलो मत मेरे भाई, भूलो मत, उनको याद करो। उनके लिए अपने घर बैठ के तो आवाज उठा सकते हो। अरे गलत ना गलत तो कहना सीख लो, बाकी बात की तो टाल करो। या गलत बात है कि नाइस है तो गलत को गलत तो कहना सीख लो मेरे भाई। आने वाला समय बहुत कठिन होगा थारे लिए। मारा तो टाइम कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, जीवांगे मरांगे, क्या होगा कि ना, उस बात का तो कट्टा मार दो, लेकिन तुम अपनी तो सोच लो। ये पूरे भारतवर्ष के लिए हैं ये बातें। युवाओं के दिमाग में तो ये चीजें घुसनी चाहिए। जिन्होंने किताबें उठा उठा भगत सिंह को पढ़ रखा है, अरे कम से कम थारी तो आंख खुलनी चाहिए। ऐसी ऐसी चीजों को भाई आगे से आगे शेयर तो कर दिया रो, ना बोलने की हिम्मत है तो ऐसी ऐसी वीडियो, ऐसी ऐसी विचारधारा को आगे तो पहुंचा दिया करो। बाकी थारी सलाह, थारी मर्जी भाई। ये छोटे ही विचार थे, आप लोगों के सामने रख दिए। आप लोगों को अच्छा लगता है इसको शेयर कर सकते हो ना, तो भाई न्यूज़ सुनते रहो। आज उसको आतंकवादी बोलिया, कल किसी दूसरे को बोल रहे हैं, परसों किसी तीसरे को, ऐसे ही अपमान करवाते रहना। किसी भाई को अगर मेरी कोई बात गलत लगी हो, मैं हाथ जोड़ के क्षमा चाहता हूं उस चीज के लिए। आप सभी साथियों ने इतनी प्यार से मेरी बात सुनी। राम राम सभी साथियों को।